हम इस वक्त मौजूद हैं जम्मू में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वहां पर है उपराज्यपाल का आवास और इसी उपराज्यपाल के आवास में इस वक्त मौजूद हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जो कल देर शाम जम्मू पहुंचे और जम्मू पहुंचने के पीछे का उनका जो मकसद है वो है पूरे जम्मू रीजन में जिस तरीके से बाढ़ और बारिश की स्थिति बनी रही है पिछले कुछ दिनों से उसका वो मुआयना करेंगे। सबसे पहले हम उनका शेड्यूल आपको बताना चाहते हैं। वो कल देर शाम आए, उसके बाद में आज वो सीधे एरियल सर्वे करने के लिए जाएंगे, मतलब आकाशीय सर्वे करेंगे पूरे जम्मू रीजन का कि किस तरीके से हालात बाढ़ और बारिश के चलते बने हैं, क्योंकि कई जगहों पर पुल टूट गए हैं, कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है जिससे लोगों की मौत हो गई है। जो नदियां हैं, चाहे वो चिनाब नदी हो, चाहे वो रावी नदी हो, चाहे जो नदियां पहाड़ी नदियां हैं, नाले हों, उन्होंने इस बार बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाई हुई थी और उससे पूरा जम्मू रीजन जो है वो उस बात से लेकर परेशान था। और इस बात की हालांकि जब यहाँ पर बाढ़ बारिश हो रही थी, चाहे हम जम्मू की बात करें, तावी नदी में किस तरीके से पुल बह गया, उसके बाद में आसपास के दोनों तरफ के नदी के किनारे के तकरीबन 40 से 50 मकान बह गए। हालांकि लोगों का नुकसान कम हुआ लेकिन माल का नुकसान बहुत हुआ था, तो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और जब ये परिस्थितियां बनी हुई थी, जब यहाँ बाढ़ बारिश चल रही थी, उस दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह की नज़र थी। उन्होंने तमाम अधिकारियों से वो बातें कर रहे थे, उपराज्यपाल से वो बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री से वो बात कर रहे थे। तो आज वो एरियल सर्वे करेंगे, यहाँ से लेकर कटरा तक जाएंगे, क्योंकि कटरा में बहुत बड़ा हादसा हो गया था, लैंडस्लाइड हो गई थी। तकरीबन 40 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वैष्णो देवी मार्ग में, यात्रा मार्ग में, वहाँ पर उनके साथ में हादसा हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ तक वो जा सकते हैं, जम्मू से लेकर कटरा तक वो एरियल सर्वे करेंगे। उसके बाद में जब वो लौट कर आएंगे तो उच्च स्तरीय एक बैठक होगी, वो बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री खुद अमित शाह करेंगे। उस बैठक में उपराज्यपाल मौजूद रहेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उसमें मौजूद रहेंगे, राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और केंद्रीय गृह सचिव को भी बुला लिया गया है इस बैठक के लिए, तो वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं और इस बैठक में रिव्यू किया जाएगा कि किस तरीके की परिस्थितियां रही हैं और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए किस तरीके के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं शासन प्रशासन द्वारा। और तो और इसमें इस बात का रिव्यू भी किया जाएगा कि इस तरीके की परिस्थितियां यदि फिर से बनती हैं तो उन परिस्थितियों से किस तरीके से हमें लड़ना है और उनसे निकलकर बाहर आना है। तो ये पूरा का पूरा जो गृह मंत्री अमित शाह का शेड्यूल है वो हमने आपको बताया। अब इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बार जम्मू जोन में जिस तरीके से बादलों ने कहर बरपाया है उससे आम जनजीवन में जो है बहुत असर पड़ा था। लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, लोगों की मृत्यु हुई हैं, घर तबाह हो गए, पुल तबाह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये जो तांडव था इससे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ दिनों के बाद में जब बारिश का ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब जो जनजीवन है वो सामान्य पटरी पर आ पाएगा। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां थीं वो वाकई में बहुत भयावह थीं।